students, today our topic is Introduction and Dynamic Equilibrium from Chapter 1 Chemical Equilibrium of Class 10. So let's start. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस और केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज ऑब्जर्व इन रिवर्सिबल रिएक्शंस. यानी जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होगी तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा, क्योंकि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. तो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है ये. इन रिवर्सिबल रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंटर कन्वर्ट. ठीक है, यानी इंटरचेंज होंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं. दीज रिएक्शंस नेवर रीच कंप्लीशन. यानी ये वाले रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि ये जो है दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी. यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं और फिर प्रोडक्ट जो है वो बैकवर्ड रिएक्टेंट में चेंज होता रहता है. तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होते. और इसकी अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन. तो हम जो है वो एग्जांपल्स देखना रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल डिस्कस करने से पहले जो हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन की. अगर रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगा यानी जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या होता है वो प्रोसीड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और इनिशियली उस रिएक्शन का रेट जो है फास्ट है और आहिस्ता आहिस्ता जो स्लो डाउन होता है. और अगर हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की, यानी ये बैकवर्ड जो रिएक्शन जा रहा है तो उसी कैरेक्टरिस्टिक जस्ट अपोजिट होंगी रिवर्सिबल रिएक्शंस की. यानी वो जो है मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे और इनिशियली उसका रेट स्लो होगा और ग्रेजुअली जो है वो फिर फास्ट होगा. ठीक है, नाउ मूव बैक ऑन आवर एग्जांपल्स. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो एग्जांपल है ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन की. ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है. हम एरो से भी इंडिकेशन करते हैं तो हमें देख के पता चल जाता है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. यहाँ पे सिंगल एरो है, यानी रिएक्शन जो है हमारा जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है. और ये जो रिएक्शन है पूरा ये रस्टिंग ऑफ आयरन है. ठीक है, इसमें जो है वो आयरन और ऑक्सीजन और वाटर मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आयरन 3 हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है. और इसमें जो है डबल एरो है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं दोनों डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूव करते हैं तो इसको हम डबल एरो से शो करते हैं. इसमें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अमोनिया फॉर्म हो रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. तो लेट्स कमिंग बैक ऑन आवर टॉपिक इक्विलिब्रियम. यानी अब हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे. वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी जब आइस मेल्ट होती है और वाटर में कन्वर्ट होती है तो आइस और वाटर जो है वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी बॉटल ऑफ फिजी कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है तो उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट मूवमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस, क्योंकि उसके बॉटल और गैप के दरमियान जो है उसमें गैप होता है तो उसकी कांस्टेंट मूवमेंट हो रही होती है फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस. तो रिएक्शन क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बना रहे होते हैं. ठीक है, और ये जो सिस्टम होता है यानी जहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं तो सिस्टम मस्ट बी क्लोज, मींस नो सब्सटेंस कैन एंटर और लीव द सिस्टम. यानी सिस्टम क्लोज होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है हमेशा क्लोज सिस्टम में होते हैं. और जहाँ तक केमिकल इक्विलिब्रियम की बात है तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक प्रोसेस है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जांपल्स. तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक प्रोसेस, और ये डायनेमिक प्रोसेस क्यों होता है, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू रिएक्टेंट्स इवन आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम. यानी इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स वापस जो है रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं. ठीक है, बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस आर सेम. ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का जो है वो सेम होगा. ठीक है, इसके अलावा हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं. तो लेट्स सी कि हमारे सराउंडिंग में क्या एग्जांपल्स होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की. दो एग्जांपल्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की जो हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट है कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जब कार जो है वो मूव कर रही होती है यानी चल रही होती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्या हो रहा है कि अप्लाइड फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड जो है वो बैलेंस कर रही होती है एयर फ्रिक्शन
और कार का जो वेट है उसको सपोर्ट कर रही होती है नॉर्मल फोर्सेस। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है हमारी सीलिंग फैन रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की डिस्कस की हैं अपने सराउंडिंग से। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक एंड हुआ। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप देख सकें। थैंक्स एवरीवन।